हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज आपके लिए ह्यूमन एक्टिविटी सिस्टम लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं उसको आप यहाँ से देख के उसकी और क्लियरिटी ला सकते हैं। हम लोग लाइव प्रोसेस में हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग के बारे में समझा था। पेस मेकर क्या होता है, कैसे उसमें इंपल्स जनरेट होते हैं, किस प्रकार से ब्लड उसमें पंप होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। आज हम लोग लाइव प्रोसेस का जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक होता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा, जितना भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या? जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, मार्केट से लेके आए, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, समोसे खाने हैं, अलग अलग चीजें खाते पीते रहते हैं और बहुत सारा पॉल्यूशन भी हम लोग के आसपास। तो इनको हम लोग इनहेल कर लिए, बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी में ये सब सेल्स तक जाता है। कहाँ जाएगा? सेल्स तक। सेल में रेस्पिरेशन होगा, इनको तोड़ा जाएगा, एनर्जी बनाई जाएगी और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी बनते हैं उसमें जो आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, जिनको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया है बेटा, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सारी चीजें जो हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको ही शरीर से बाहर निकालना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीशन कहते हैं। मेनली एक्सक्रीशन के लिए मेनली जो बॉडी पार्ट होता है वो है किडनी बेटा। ऑर्गन की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन में वो किडनी होता है। सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक लंग्स से CO2 बाहर निकले। लीवर होता है, लीवर बहुत सारी टॉक्सिक चीजों को खत्म करता है। जो भी आप खाते पीते हो सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर पे पड़ता है और दूसरा किडनी पे पड़ता है। तो लीवर भी एक आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही रखा जाएगा। स्किन के थ्रू आपका स्वेट, पसीना निकलता है, यहाँ से ऑयल निकलता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होती हैं। तो ये सब किसमें यूज करते हैं बेटा? एक्सक्रीशन में होता है। तो आज हम लोगों को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है किडनी, उसके बारे में समझना है कि किडनी कहाँ पर होती है। लोग सोचते हैं किडनी आगे साइड पर होगी, इधर होगी, इधर नहीं होती, वो पीछे साइड से लगी होती है। जो आपकी स्पाइन है बेटा, स्पाइन, ये स्पाइन है, इसके अगल बगल दोनों साइड पर होती है। और जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर होती है। अब सोचने वाली बात, राइट नीचे क्यों है, लेफ्ट ऊपर क्यों है? यहाँ राइट साइड पर इस जगह पर आपका लीवर होता है और लीवर बड़ा ऑर्गन है, तो वो उसके नीचे जो है छुपी रहती है। तो ये आपकी राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ा सा ऊपर होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया भी है। आपका ये राइट किडनी है बेटा, ये थोड़ा सा नीचे साइड पे है और लेफ्ट किडनी जो है थोड़ा सा ऊपर साइड पे देखते हैं। अच्छा, ये किडनी को देखिए कुछ याद आ रहा है? किडनी का शेप ये किस शेप की दिख रही है? इस शेप को कुछ आपने देखा है? घर में सब्जी वगैरह बनती हो, राजमा की बनती होगी, सेम वाला बनता होगा, तो ये बीन शेप होती है। कैसी होती है बेटा? जो किडनी होती है वो कैसी होती है? बीन शेप होती है। कितनी होती है नंबर्स में? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। इससे आपका यूरेटर निकलता है बेटा। देखो ये यूरेटर जो किडनी है, इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन बनाएगी। क्या बनाएगी? यूरिन बनाएगी। और उस यूरिन को ये यूरेटर के थ्रू, ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देते हैं। कहां पहुंचाता है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। तो किडनी का काम क्या है बेटा? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनता है। क्या बनता है बेटा? यूरिन बनेगा और उस यूरिन को यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवा देते हैं और टाइम आने पर उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये रेड कलर से जो दिख रहा है वो है रीनल आर्टरी। क्या है बेटा? रीनल आर्टरी। किडनी का दूसरा नाम जो होता है वो रीनल भी होता है। क्या होता है? रीनल। और ऐसी आर्टरी जो किडनी की साइड आती है, किडनी की साइड आती है, वो कौन सी है बेटा? रीनल आर्टरी होती है। इसमें आपका यूरिया का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जो लीवर में यूरिया बनती है। यूरिया कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। जो भी आप नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट खाते हो, प्रोटीन वगैरह खाते हैं, वो टूटता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स को और तोड़ा जाएगा लीवर के अंदर, तो वहां पर आपके
क्या बन जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जो यूरिया प्रोड्यूस होती है। लीवर में बनती है यूरिया, जो ब्लड के थ्रू कहां आएगी, किडनी के पास आती, कहां आती है, किडनी के पास आएगी और यहाँ पे इसको फिल्टर कर दिया जाए, यूरिन में कन्वर्ट किया जाए। यूरिया अलग होता है, यूरिन अलग होता है। यूरिया लीवर में बनता है, कहां बनता है, लीवर में बनता है, और यूरिन कहां बनती है, किडनी में बनती है। यूरिया रीनल आर्टरी के थ्रू कहां पर आती है, किडनी में आएगी, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो उसको फिल्टर करेगा और उसको यूरिन में कन्वर्ट करेगा, और यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। अब जो फिल्टर ब्लड होता है ना, जैसे यूरिया हट चुकी है, वो रीनल वेन से फिर से बॉडी में चला जाएगा, वेन के थ्रू जाएगा ना, हार्ट तक ब्लड जाता है वेन के थ्रू, समझे। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का काम क्या है, हार्ट का पंप किया हुआ ब्लड डायरेक्ट किडनी तक लेके आना, जिसमें यूरिया ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरिया किसमें ज्यादा है, रीनल वेन में ज्यादा है या रीनल आर्टरी में ज्यादा है, तो आंसर क्या है, रीनल आर्टरी में यूरिया ज्यादा होता है, रीनल वेन में कम होता है। ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, दो किडनी दिख रही है, किडनी के ऊपर क्या दिख रही है, दो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है एबव, एड बायो में कभी भी एड आएगा उसका मतलब क्या होगा, एबव होता है, एबव मतलब ऊपर, और रीनल मतलब क्या होता है, रीनल मतलब होता है किडनी। तो जो किडनी के ऊपर है वो है एड्रीनल, जो किडनी के ऊपर होती हैं उसको क्या कहते हैं, एड्रीनल, और ये ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिनका काम हार्मोन बनाना होता है। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे ही एड्रीनल ग्लैंड भी क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, नॉर एड्रेनलिन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। ये हार्मोन वाले सेक्टर में बता दूं, लेकिन ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग वो ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड। और क्या लिखा है इसमें, रीनल आर्टरी थी जो हार्ट से ब्लड लेके आएगी किडनी तक, हार्ट से ब्लड लेके आएगी किडनी तक, जिसमें फिल्टर किया जाए, और जो आपका यूरिया हट चुका है तो वो वाला ब्लड रीनल वेन के थ्रू फिर अदर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, हार्ट तक चला जाएगा। यहाँ पे जो भी यूरिया बनेगी, जो यूरिन बनेगी, उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, और टाइम आने पर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाइए और नेमिंग कीजिए, तो आपको ये वाला सिस्टम बनाना होता है। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ऊपर से देखने को मिल रहा है। किडनी कितनी है, दो है। एड्रीनल ग्लैंड कितनी होती है, दो होती है। यूरेटर कितने हैं बेटा, दो होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, और यूरेथ्रा भी कितना होता है, एक होता है। अगर इसमें हम आगे देखें, ये किडनी जो है, इसको अगर मैं कट करके देखूं किडनी के अंदर कैसा दिखाई देगा, तो वो फिगर आपका ये बना किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। ये किडनी है, इसको काट के, ये किडनी को काट के जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें आपको बार-बार साइड पे एक कवरिंग दिखाई देती है, बार-बार साइड पे कवरिंग दिखाई देती है, जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। कैप्सूल मतलब कवर है, किडनी के ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रीनल कैप्सूल रख दिया। क्या रख दिया बेटा, रीनल कैप्सूल। उसके बाद अगर अंदर वाला पोर्शन देखते हैं तो उसमें मेजरली दो पोर्शन आपको दिखाई देते हैं। एक अंदर वाला ये डेंस पोर्शन दिखाई देगा, और बाहर नॉर्मल पोर्शन दिखाई देगा। ये डेंस पोर्शन और ये बाहर वाला नॉर्मल दिखेगा। तो बायो में बाहर वाले जितने पोर्शन होते हैं उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये बाहर वाला क्या हो गया बेटा, कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया। और ये अंदर वाला रीजन कौन सा है, डेंस है, इसको मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेडुला। बायो में कभी भी बीच वाले मिड वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको मेडुला बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा, मेडुला। तो बार-बार क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर ये डेंस रीजन जो दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मेडुला कहेंगे। इस मेडुला में आपको देखो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। ये पिरामिड की शेप के हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मेडुलरी पिरामिड बोल दिया। इसमें आपका यूबी, ये यहाँ पे देखो, ये आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं, इसी से मिलकर बनी होती है। अभी इस पे बात करेंगे। ये मेडुलरी पिरामिड है जो ओपन हो रहे हैं बेटा, कुछ पाइप बनाते हुए ओपन हो रहे हैं, इनको हम
रीनल कैलिक्स या माइनर कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स बोल दो या माइनर कैलिक्स बोल दो। ये मिलके बड़े बड़े मेजर कैलिक्स बनाते हैं और उसके बाद ये बड़ा सा एक एरिया दिख रहा है, इस एरिया को रीनल पेल्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विस। तो जितना भी यूरिन यहाँ पे बनेगा उसको ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, इसके थ्रू रीनल पेल्विस वाले एरिया में लाया जाएगा और फिर ये यूरेटर के थ्रू पूरा यूरिन मैनिपुलेटर में पहुंचा दिया जाएगा। समझे? ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया भी है। रीनल आर्टरी है जो यूरिया रिलेटेड ब्लड लेके आएगी और रीनल वेन किडनी से ब्लड लेके जाती है। ये पढ़ाई है। आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाना और वेन का काम क्या होता है? अदर ऑर्गन से, अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड लेके जाना। ठीक है? तो वैसे ही रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा और अंदर यहाँ पे फिल्टर हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वो अलग टॉपिक है। अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये फिल्टर करता है। इसका मेडुला वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आपके नेफ्रॉन रहेगी तो वो उसको फिल्टर कर देता है। समझे? तो ये आपका कौन सा बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। इसमें क्या क्या आता है? बाहर आपको क्या देखने को मिलता है? बाहर कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। अंदर वाला स्ट्रक्चर दो पार्ट में बटा हुआ है। बाहर जो दिख रहा है वो कॉर्टेक्स है और उसके अंदर एक डेंस रीजन जो दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मेडुला। और ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, इनको क्या कहोगे? मेडुलरी पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है उसको रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी। दो पिरामिड के बीच में जो जगह होती है, ये दिख रही है बीच में जगह, ये दिख रही है, इसको क्या कहेंगे? रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी कहते हैं। ये जो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे किस में बोल रहे हैं? रीनल कैलिक्स में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। इसको माइनर कैलिक्स भी बोलते हैं, आगे मेजर कैलिक्स भी बनते हैं। अभी आप इतने हिसाब से समझो, रीनल कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स भी होगा और यहाँ पे क्या बनेगा? बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है इसको रीनल पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। जो ओपन होता है आपके यूरेटर में। किसमें ओपन होता है? यूरेटर में ओपन होगा और जो जाके यूरिन मैनिपुलेटर में मिल जाता है। समझे? ये आपका क्या था बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर था किडनी का। तो कभी ये वाला पूछते हैं स्ट्रक्चर बनाने को, कभी ये वाला पूछते हैं। तो जो भी बोलेंगे आप अच्छे से उसको लिख सकते, बस नेमिंग करनी है। स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी अच्छे से नेमिंग करनी, साफ साफ। इतनी नेमिंग करके आओगे पूरे में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं पक्के। ज्यादा घोष मत कर देना, बेकार मत कर देना, अच्छा बनाना है। ठीक है? समझ गए? यहाँ पे देखो बेटा एक लाइन लिखी, जो भी किडनी होती है, ये जो किडनी है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। क्या होती है? सेल। मतलब वो हर एक सेल से मिलके बनते हैं। वैसे ही किडनी किससे मिलके बनी होती है? नेफ्रॉन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किडनी किससे मिलके बनी होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 1 से 1.2 मिलियन, लगभग कितना? 1 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, जो 10 से 12 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 लाख हर एक किडनी में। इस किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन, इस वाली किडनी में भी कितने होंगे? 10 से 12 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। यही नेफ्रॉन का काम होता है किडनी को बनाना और इसके फंक्शन कराना। फंक्शन क्या है किडनी का? एक्सक्रीशन का, जिसमें ये ब्लड को प्यूरिफाई करे, फिल्टर करे। तो नेफ्रॉन की मदद से ही ये फिल्ट्रेशन हो पाता है। ये आपको जो ग्रीन कलर से दिखाया है ना, ये आपका नेफ्रॉन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेफ्रॉन। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर होते हैं, जिसका ही डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ नेफ्रॉन बनाने के लिए आ जाता है कि आप नेफ्रॉन बनाओ और उसके बारे में बताओ। पहले नेमिंग ही करते हैं, नेफ्रॉन बना के दिखाइए और उसकी नेमिंग कीजिए। बुक में जो बना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या चीजें हैं। इसी को देखते हुए आपके लिए सिंपल कर दिया गया। ये वाला फिगर बनाओगे तुमको भी समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और मार्क्स पूरे में पूरे मिलेंगे। जरा देखते हैं नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका नेफ्रॉन है बेटा। नेफ्रॉन में आपको ये भूत नहीं बना, भूत ये स्ट्रक्चर नहीं, सिंपल सा है।
आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये आपका जो यहां से रीनल आर्टरी आ रही ना, रीनल आर्टरी आ रही, छोटे छोटे आर्टरीज में टूट जाती है, इसको हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। एफरेंट आर्टरियोल यहां जाके बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज बनाता है। क्या बनाता है? बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज बनाता है, जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये बीच वाला रीजन है ग्लोमेरुलस। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, मतलब कैपिलरीज का गुच्छा है। क्या बेटा? कैपिलरीज का गुच्छा है। और फिर ये यहां पर आपको निकलता हुआ दिखता है, जिसको हम लोग इफरेंट क्या बोलते हैं बेटा? इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। इफरेंट आर्टरियोल के नाम से जाना जाता है। जरा देखो, इसमें ए आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ए से आना एफरेंट आर्टरियोल लेके आता है, ब्लड को लेके आए, यहां पे लेके आएगा और यहां पे ग्लोमेरुलस में ब्लड चलता है, फिल्टर होता है। और फिर ये जो भी ब्लड बचेगा वो ई से होता है एग्जिट। ई से क्या होता है बेटा? एग्जिट मतलब जाना, तो लेके चला जाता है। ई से एग्जिट, ई से इफरेंट लेके जाता है, ये लेके आएगा और इफरेंट लेके चला जाता है। उसके बाद ये वहां पे घूमता है। समझते हैं, इतना पार्ट समझ में आया कि आपका जो रीनल आर्टरी थी किडनी के अंदर इंटर करेगी और छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स में, जिनको क्या कह देते हैं? एफरेंट आर्टरियोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? एफरेंट आर्टरियोल कह देते हैं। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है। क्या बनाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये आगे साइड में निकल जाएगा यहां से, तो इसको क्या कहेंगे? इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। ठीक, यहां पे आप देखो, ये आपको एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। किसको बोला जाएगा? ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है नेफ्रॉन का, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कह देते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, मतलब ये पूरा पार्ट, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और ये बोमेंस कैप्सूल अगर पूरा मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल कहते हैं। और इसको मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल? ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का, किसका? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं। रीनल कॉर्पसल मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और प्लस बोमेंस कैप्सूल दोनों मिला दोगे तो रीनल कॉर्पसल या मेलपिगियन ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट नेफ्रॉन का यही है, रीनल कॉर्पसल, जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस से और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। फिर नेफ्रॉन का नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये ट्यूब वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? ट्यूब वाला पार्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट पड़ता है, ये मुड़ा हुआ पार्ट जो है, इसको पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी सबसे पहला वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका कहां नाम लिख दूं? पीसीटी का यहां लिख देते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है बेटा? पास वाला। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ, तो पास वाला जो स्ट्रक्चर होता है सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ, उसको क्या बोल देते हैं? पीसीटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीसीटी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? रीनल कॉर्पसल्स जो नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद क्या बन जाता है बेटा? पीसीटी बनता है। ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट होता है वो पीसीटी होता है। क्या होता है? पीसीटी। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर नीचे साइड में जा रहा है। कहां जा रहा है? नीचे साइड में पूरा
मेडुला में पाया जाता है। कहां पर होता है? मेडुला रीजन में देखने को मिलता है। इसको पूरे को हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेनले लूप बोला जाता है। हेनलेस लूप बोला जाता है। ये नीचे साइड पे जा रहा है, ये नीचे साइड पे अगर जा रहा है तो ये डिसेंडिंग हेनले लूप हो गया। कैसा हो गया? डिसेंडिंग हेनले लूप हो गया। क्या हो गया? डिसेंडिंग, बीच से डिसेंडिंग, और हेनले लूप कैसा है? डिसेंडिंग हेनले लूप। और ये साइड में देखो, ये ऊपर साइड पे आता है। कहां आता है? ऊपर साइड पे चढ़ता है। ये कौन सा हो जाएगा? असेंडिंग हेनले लूप हो जाता है। कैसा हो जाता है? असेंडिंग हेनले लूप। मतलब नेफ्रॉन में अभी हमने पार्ट देखा, सबसे पहला कौन सा है? रीनल कॉर्पस्कल्स, जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल से मिलकर बना है। उसके बाद ट्यूब वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो पड़ता है घुमावदार मुड़ा हुआ, उसको क्या कह देते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है यू शेप का जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं बेटा? हेनले लूप बोलते हैं। जो नीचे साइड पे जा रहा है तो नीचे साइड पे डिसेंडिंग होता है, तो ये डिसेंडिंग हेनले लूप है। फिर ये ऊपर साइड पे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग हेनले लूप। उसके बाद ये क्या है बेटा? ये है डीसीटी, दूसरा है डीसीटी। क्या है बेटा? डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है, डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर का, डिस्टल मतलब क्या हो गया? दूर वाला, मतलब जो इस वाले पार्ट से थोड़ा सा दूर रहेगा उसको क्या कह देंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब हमारा ट्यूबुलर पार्ट में तीन पार्ट हो गए आपके, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। पहला पार्ट आपका रीनल कॉर्पस्कल्स, दूसरा ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसमें पीसीटी आता है, हेनले लूप आता है और डीसीटी आता है। अब जितने भी ये नेफ्रॉन होते हैं सब ये कलेक्टिंग डक्ट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट से मिलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सारी ओपनिंग देखनी, अलग अलग आपके यहाँ पे नेफ्रॉन्स मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेमिंग करने के लिए। नेफ्रॉन जो होता है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब बनाएगा भी यही और इसमें ही बहुत सारे काम भी होंगे। जितना फिल्ट्रेशन वाला काम है ना, यूरिन फॉर्मेशन करवाना, वो कहां पर होता है? आपके नेफ्रॉन में होता है। कहां होता है? नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। अभी फॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट अभी नहीं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी सिंपल सा रखते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होगा क्या। इसमें मेनली तीन पार्ट देखें आपको, रीनल कॉर्पस्कल, ट्यूबुलर पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट। जो रीनल कॉर्पस्कल होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा, जो कहां है? एक कप शेप्ड एरिया में देखने को मिलता है। इसको वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। तो ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को मिला के रीनल कॉर्पस्कल या मेलपिलियन ट्यूब्यूल बोलेंगे। उसके बाद वाला जो रीजन दिखेगा वो है आपका ट्यूबुलर पार्ट। क्या है? ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसमें पीसीटी आता है, हेनले लूप आता है और डीसीटी आता है। पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला और कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो दिखता है वो हो गया पीसीटी। और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। आपका ये जो पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, इसी प्रकार कुछ नेफ्रॉन का हेड वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये आपका कॉर्टेक्स में रहता है। कहां रहता है? कॉर्टेक्स में। बाकी का आपका जो हेनले लूप वाला स्ट्रक्चर है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? मेडुला में देखने को मिलता है। इसी हिसाब से आपके जो नेफ्रॉन होते हैं उसके टाइप कर देते हैं। कुछ नेफ्रॉन आपके कॉर्टेक्स में ही देखने को मिलते हैं तो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन हो जाते हैं, और कुछ नेफ्रॉन का जो रहता है बेटा पार्ट हेनले लूप जो होता है वो ज्यादा डीप अंदर तक होगा मेडुला में, जिसको मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोला जाता है। तो नेफ्रॉन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। जब भी नेफ्रॉन आएगा तो आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये आप कॉमन नेम लिखेंगे, एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टियोल। अब ये जो इफरेंट आर्टियोल दिख रहा है ना, ये आपका यहां से आएगा, आपको बुक में दिखेगा पूरा ऐसे रेड 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 पड़ा रहता है ना, ये इफरेंट आर्टियोल यहां पीछे से डीसीटी वाले पार्ट से आता है और यहां पे बहुत सारी कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर वो रीनल वेन से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे नहीं बनाया, थोड़ा गंदा लगता है,
जब इसका फॉर्मेशन वगैरह दिखाएंगे तब इसको बना देंगे। अभी इतना बनाओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ गए बेटा? ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ गए। ये 2 किडनी होती है, कैसा देखेगा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपके नेफ्रॉन्स होते हैं और वही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये तीनों आपको सीक्वेंस में अच्छे से आई होप समझ में आ गया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और कोई नया वीडियो चाहिए हो जो टॉपिक आपको बड़ा दिक्कत कर रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, बहुत कंफ्यूजन हो, तो आप उसको बोलोगे तो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।